हेलो एवरीवन, अगर आप लोग भी अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटर्न फाइल करने से पहले आपको 5 मिनट का टाइम निकाल लेना है और उस 5 मिनट के टाइम में आप लोगों को अपना 26 एएस, एआईएस और टीआईएस चेक कर लेना है। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि मैम 26 एएस क्यों चेक करना है, एआईएस टीआईएस क्यों चेक करना है और कैसे चेक करना है। सभी सवालों के जवाब मैं आपकी इस वीडियो में देने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले कंफ्यूजन क्या हो सकती है कि मैम हमारे पास जो है वो फॉर्म 16 भी है, आपके पास अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आपके पास फॉर्म 16 भी है, दूसरा 26 एएस आपके पास दिख रहा है, तीसरा एआईएस टीआईएस आप लोगों के पास दिख रहा है। क्लियर? तो आप लोगों को इन सभी चीज़ों को चेक करना है। बट मैम कई बार फॉर्म 16 में इंफॉर्मेशन अलग होती है, 26 एएस में अलग होती है, एआईएस टीआईएस में इंफॉर्मेशन अलग होती है। तो हमें इन तीनों में से किसकी इंफॉर्मेशन को फाइनल मान करके चलना है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम किसको बेस मान के अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे। सबसे पहला जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है आप लोगों के माइंड में। क्लियर? और अगर आप लोग सिर्फ फॉर्म 16 के बेस पे अपनी आईटीआर भर देते हैं, 26 एएस और एआईएस टीआईएस को देखते ही नहीं है, तो ध्यान रखिएगा आपको 139(9) का नोटिस आ सकता है या कल को स्क्रूटनी का केस आपके ऊपर लग सकता है, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अपनी आईटीआर के अंदर शो ही नहीं की। आपने सोचा कि सिर्फ मैं सैलरीड पर्सन हूँ, आपने फॉर्म 16 के बेस पे फाइल कर दी, या फिर अपनी सीधा बैंक स्टेटमेंट के बेस पे और जीएसटी टर्नओवर के बेस पे आपने अपनी बिजनेस की या फिर प्रोफेशन की इनकम जो है उसकी आईटीआर फाइल कर दी। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना ये डिपार्टमेंट के पास है, ये डिपार्टमेंट खुद आपके इनकम टैक्स पोर्टल पे शो कर रहा है। अगर ये वाली इंफॉर्मेशन आपने करेक्टली नहीं दिखाई विद फॉर्म 16 तो आप लोगों के ऊपर नोटिस आना कंफर्म है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जरूर चेक कर लेना। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप लाइव वीडियो आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से आपको 26 एएस, एआईएस, टीआईएस की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो चेक करनी है। देखिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे। यहाँ आने के बाद आपको ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है और यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा आपको 26 एएस का। यहाँ 26 एएस के ऑप्शन पे हम जाएंगे। जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको एग्रीड पे क्लिक करना है और प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म पे। देन आपके पास असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। 26-27 का हमारा करंट असेसमेंट ईयर है। HTML पे जाइए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट एज PDF का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। देखिए, जैसे ही आप लोग PDF को ओपन करेंगे आपके पास ये 26 एएस जो है वो ओपन हो जाएगा। 26 एएस की एंट्रीज आपने सबसे पहले चेक कर लेनी है। देखिए, यहाँ पे आपके पास सैलरी दिखा रहा है कि 192 के अंदर सैलरी आपकी दिखाई गई है 44737 की। क्लियर? एक्सिस बैंक से आपका थोड़ा सा टीडीएस यहाँ पे डिडक्टेड है अंडर सेक्शन 195। अभी सेक्शन 195 में टीडीएस कब कटता है? जब किसी भी फॉरनर को आप लोग पैसा पे करते हैं तो उस टाइम पे टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 195। यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता है जब एनआरआईज को आपने पेमेंट की हो या किसी फॉरेन कंपनी को आपने पेमेंट की हो। अब उस टाइम पे यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट किया जाता है अंडर सेक्शन 195। तो ये आपको क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि किस चीज़ की उन्होंने पेमेंट की थी। इसके अलावा अदर कुछ भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अब आपको सिर्फ 26 ईयर्स में ना अमाउंट्स चेक नहीं करनी कि टीडीएस कहाँ डिडक्ट हुआ है। आपको इसमें क्या क्या चेक करना है कि नेम ऑफ डिडक्टर जो है, यानी किसने आपका टीडीएस डिडक्ट किया है, किस सेक्शन के अंदर डिडक्ट किया है, क्योंकि जब सेक्शन आपको पता होगा ना तभी आप उसका रीजन एनालाइज कर सकते हो। तो सेक्शन को आपने जरूर मैटर करना है कि कौन से सेक्शन में टीडीएस डिडक्टेड है। अब यहाँ पे हमने 26 एएस तो देख लिया, लेकिन इसके बाद हम चेक करते हैं अपना एआईएस और टीआईएस। अब एआईएस टीआईएस को चेक करने के लिए आपको यहाँ पे पोर्टल के ऊपर एआईएस पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल गया एआईएस का। यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 का डाटा चेक करना है। देखिए, सैलरी और फॉरेन रेमिटेंस हमने ऑलरेडी देख लिया था। इसके बाद एसएफटी की ट्रांजेक्शन्स पे जाएंगे। एसएफटी में आप ध्यान से देखिए, बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे रिपोर्टेड हैं। जितनी ट्रांजेक्शन्स भी यहाँ पे रिपोर्टेड है ना, हर एक का आप लोगों को ब्यौरा देना जरूरी है अपनी आईटीआर में। हर एक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप लोगों को अपना उसमें डिटेल्स बतानी होगी। जैसे कि आप लोगों को डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड आप लोगों ने मेंशन करना है। देखिए, इंटरेस्ट की एंट्रीज आप लोगों के पास आ रही हैं। अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे आपके पास सेल ऑफ अदर यूनिट, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आपकी सेल हो रही हैं,
इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे जिस भी यूनिट्स को आपने सेल किया, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे यूनिट्स के नाम भी आ रहे हैं, डेट भी आ रही है, क्लासेस भी आ रही हैं यूनिट की, आपने कब उसको सेल परचेज किया, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो क्लाइंट के हो सकता है ऐसी भी कोई डिटेल्स हो जो क्लाइंट ने अभी तक यहाँ पे हमें मेंशन ना की हो और यहाँ भी हमें ना दिख रही हो। तो अगर आपको यहाँ से कुछ हिंट मिलता है कि सेल ऑफ सिक्योरिटीज हो रही हैं या परचेज हुई है सिक्योरिटी की परचेज, ठीक है, अगर आप इसको एज अ बिजनेस कुछ शो करोगे तो आपको वहाँ परचेज बतानी होती है कि आपका रूटीन का बिजनेस ही यही है, सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्ट करना, ये आपका बिजनेस का पार्ट है, तो आपको इसकी प्रेजेंटेशन एक अलग तरीके से करनी होती है आईटीआर में। क्लियर? अगर इसको कैपिटल गेन का पार्ट मान के चलते तो इसकी प्रेजेंटेशन अलग तरीके से होती है। नेक्स्ट भी देखिए, नेक्स्ट पेज पे भी इस पे कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे ये भी परचेज की ट्रांजेक्शन्स हैं। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, अगर कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो वो भी आपने कंसीडर करना है। डिमांड एंड रिफंड को आपने जरूर कंसीडर करना है, जैसे 7400 का रिफंड था आईटीआर वी में, देखिए एक्चुअल रिफंड कितना था, एक्चुअल रिफंड जितना बनता था उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन रिफंड आ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ आपने कैसे कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे हम लोग आ गए, ई फाइल पे जाइए, यहाँ से व्यू फाइल्ड रिटर्न पे हम लोग जाएंगे, तो यहाँ से आपको अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है। इसमें देखिए हमारे पास जो लास्ट टाइम रिफंड बनता था ना 7400 का बनता था, फिलहाल हमारे पास रिफंड कितने का आया है, देखिए यहाँ पे रिफंड आया भी 74 का है, यानी सेम ही रिफंड आया, 7400 का आना था 7400 का आया है। लेकिन अगर वहाँ पे 7300 होते पीडीएफ में जो आईटीआर वी हमने डाउनलोड की, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अदर इन्फॉर्मेशन आपको चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, इनकी समरी हमें टीआईएस में मिल जाएगी। ये जितना भी डाटा है ध्यान रखिएगा, इस डाटा को आपने अपनी आईटीआर में जरूर शो करना है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई, जैसे हमारी स्टार्टिंग के अंदर आपसे बात हुई थी कि मैम अगर हमारे पास फॉर्म 16 भी है, 26 एएस भी है और एआईएस टीआईएस भी है, बट जो हमारे पास इनकम आ रही है, इनकम 26 एएस में भी आ रही है। फॉर एग्जांपल हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हमारे पास 26 एएस और एआईएस टीआईएस में जो शो हो रही है वो हमारे पास हो रही है 11,80,000, बट हमारे फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग एक्चुअल जो सैलरी बनती है वो 15,60,000 की बनती है। तो हमें कितनी यहाँ पे सैलरी जो है अपनी शो करनी चाहिए, देखिए एक्चुअल में जो आपकी सैलरी है वो फॉर्म 16 के अंदर ही आएगी, नो डाउट। और दूसरा फॉर्म से जो आपकी हाईएस्ट कोई भी इनकम हो, जो हाईएस्ट आपकी शोन हो रही है वो आपको यहाँ पे बतानी चाहिए। बट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्म 16 में 15,60,000 की सैलरी हो, बट गलती से एआईएस टीआईएस में जो सैलरी है वो यहाँ पे गलत शो हो गई हो, यानी कि एक्चुअल में आपकी वो इनकम बनती नहीं है, यहाँ पे आपकी 15,60,000 की ही सैलरी थी। वैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो भी इनकम होती है ना हायर, वो आपको शो करनी है। लेकिन अगर इनकम हो सकता है इसमें जेन्युइनली गलत दिखा दी एआईएस टीआईएस में, किसी सामने वाले जो डिडक्टर था, डिडक्टर ने ही गलत दिखा दी, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिलता है उस इनकम को एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का। क्लियर? आपको ऑप्शन मिलता है इनकम को एक्सेप्ट करने का और रिजेक्ट करने का, वो मैं अभी प्रैक्टिकली आपको बताऊंगी। आप इस इनकम को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं। अब फर्स्ट में एक बार फर्स्ट एग्जांपल पे आती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या लिया कि आपकी फॉर्म 16 के अंदर जो इनकम है 15,60,000 की है। 26 एआईएस टीआईएस में जो इनकम है सैलरी की वो 11,80,000 की है। तो आपको कंसीडर कौन सी करनी चाहिए? कंसीडर करनी चाहिए आपको ये वाली 15,60,000, क्योंकि फॉर्म 16 के अंदर आपकी जो एक्चुअल सैलरी होगी वो दिखाई गई होगी। हम यहाँ पे फॉर्म 16 को फॉलो करेंगे। अब हम फॉर्म 16 को छोड़ देते हैं, आपकी इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 26 एएस में अलग है या इंटरेस्ट के अलावा अदर भी कोई इनकम हो सकती है। एआईएस टीआईएस में आपकी इनकम अलग है, तो आपको कौन सी इनकम कंसीडर करनी है? और आपका जो बैंक स्टेटमेंट बोल रहा है, बैंक स्टेटमेंट भी इसके अंदर आपने देखना है बैंक स्टेटमेंट के अंदर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, या अदर कोई रिटर्न हो तो वहां आपको जो भी उसके डॉक्यूमेंटेशन है वहां से चेक करना होगा। देखिए 26 एएस और एआईएस टीआईएस में जहां पे हाईएस्ट वैल्यू आपकी दिखाई जा रही है, जहां पे हाईएस्ट रिपोर्टिंग हो रही है, वो हाईएस्ट रिपोर्टिंग को आपने कंसीडर करना है। बट साथ में जो डॉक्यूमेंटेशन है, अगर आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है या एफडी का इंटरेस्ट है तो इसके डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक से भी मिलेंगे। जैसे एफडी का जो इंटरेस्ट है, एफडी के इंटरेस्ट का एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है। क्या मिलता है? सर्टिफिकेट आपको मिलता है बैंक से।
अगर उससे ज़्यादा कोई रिपोर्टिंग AIS TIS में हो रही है तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वैलिड प्रूफ है, डॉक्यूमेंट है कि हमारा एक्चुअल में ही इंटरेस्ट इतना था, तो यहाँ पे बैंक ने जो शो किया है वो गलती से शो कर दिया। क्लियर? तो इस तरीके से आपने सबसे पहले तो AIS TIS और 26 में देखना है, जो हायर वैल्यू है वो आपका डाटा बनेगा अगर आप कोई भी एक्सेप्टेंस रिजेक्शन नहीं दिखाते हैं। बट एक्चुअल वैल्यू को कंसीडर करने के लिए जो भी आपका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ इनकी जो भी वैल्यूज है उसको कंपेयर जरूर कर लें। अब अगर मैं बात करूं उसकी एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की, तो आप लोगों को यहाँ अपने पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही आप ओपन करते हैं किसी भी फिगर को, यहाँ पे ऑप्शनल है आपके पास, आप यहाँ फीडबैक दे सकते हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या जो सोर्स है वो एज अ गिफ्ट है, टैक्सेबल नहीं है, इन्फॉर्मेशन इज फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू एनी अदर पेन, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड या इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट। जो भी आप यहाँ पे रिवॉर्ड देना चाहें, फीडबैक देना चाहें, दे सकते हैं और देके सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आपने कोई भी फीडबैक यहाँ पे नहीं दिया है तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो गाइज अगर आप लोग परफेक्टली अपनी ITR फाइल करना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से अपना 26CS AIS TIS फॉर्म चेक कर लेना है। अगर आप लोग प्रोफेशनली अपनी ITR फाइल करवाना चाहते हैं तो आप लोग हमसे भी फाइल करवा सकते हैं। नीचे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइज अगर वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इससे आपको क्या नई जानकारी मिली। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अदर किसी अच्छे और टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मैं उस टॉपिक के ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगी। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।